किस तरह हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का वकील ही धक्के खा रहा है और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा। सर से जानते हैं सर किस प्रकार से परेशान है और क्या इनकी समस्या है, क्या समस्या है सर आपकी। अच्छा, लोकल जो नेता है उन्होंने इस पर किसी तरह कार्रवाई करने की कोशिश की कि जनता परेशान है, हमारी विधानसभा है, हमारा पार्षदीय क्षेत्र है। सर अगर आज तक ऐसा कुछ होता, अगर कोई नेता यहाँ पे आके ये कार्रवाई करता तो मुझे कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पब्लिक परेशान है इसलिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा है। इसमें मैं भी तो आपने बहुत सुना होगा एक आम आदमी को अदालत के धक्के खाते हुए, बाबू के धक्के खाते हुए, प्रशासन के ऑफिसों के धक्के खाते हुए। आज तो साक्षात हमारे सामने हाई कोर्ट के वकील जनता को फ़ायदा दिलाने के लिए, जनता के मतलब जन सुविधाओं के लिए किस तरह हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का वकील ही धक्के खा रहा है और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा। सर से जानते हैं सर किस प्रकार से परेशान है और क्या इनकी समस्या है, क्या समस्या है सर आपकी। सर यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होता है, जो कि ये नाला बहुत पुराना है 1900। सर ये जगह कौन सी पड़ती है, पहले जगह बता दीजिए एक बार। ये श्रीनिवासपुरी नियर ओखला मंडी के पास। ओखला मंडी के पास साउथ दिल्ली पड़ता है, मतलब इसको बोलते हैं बहुत ही विकसित, एक तरह से दिल्ली का जोन पड़ता है। बहुत विकसित बताते हैं, लेकिन विकसित की पोल तो आज पता पड़ेगी कितना विकसित है जब यहाँ की जनता ही बताएगी, और ऊपर से हाई कोर्ट के वकील बताएंगे। देखो ये एक पोर्ट्स इलाका आता है, सेंट्रल दिल्ली का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कालकाजी विधानसभा लगती है यहाँ पर, जो कि आज तक यहाँ पे पब्लिक के लिए ना कोई नेता देखता है ना यहाँ पे कोई देखता है। यहाँ पे आम पब्लिक इतनी परेशान है कि बहुत ज़्यादा, जिनको अपने बारे में सोचने के लिए खुद ही नाले साफ़ करने पड़ते हैं, खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं बात जानना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में समस्या चल रही है, डक वगैरह हो गए, 3-3 डक है, इनकी क्या समस्या है जो आपने कोर्ट में केस भी डाले हुए हैं किन बातों को लेकर। देखो ये डक जो है, हाँ जी सर, ये नाला है, ये नाला और डक सेम ही चीज़ होती है। डक जो है ये बहुत पुरानी बनी हुई है, 1938 से लेके और आज तक इनों की सफाई नहीं हुई, जो कि आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो होती है। ओवरफ्लो होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुसते हैं। दोस्तों ये बता रहे थे कि देखो कितनी गहरी है, आप दिखा सकते हैं, और जब ये पानी भर जाता है मतलब कितने फीट होगा, इसके बाद ही भरने के बाद इधर इस साइड घर है, आप कैमरामैन प्लीज़ घर दिखा दीजिए, इस साइड दीवार के इस साइड घर है, और इन घरों में फर्स्ट फ्लोर पर आधी आधी पानी भर जाता है। और कोर्ट में किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है इस चीज़ को लेकर, जो जनता परेशान है, कोर्ट में किस चीज़ की कार्रवाई चल रही है, कब से आपने केस डाला हुआ है। ये केस हमने 2019 में शुरुआत की थी, लीगल नोटिस वगैरह भेजे थे हमने एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड को, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो हमने 2021 में केस फाइल करा। 2021 के बाद अब न्यायालय ने एक ऑर्डर पारित किया है कि इस नाले की सफाई करी जाए और टेंडर पास किया जाए, जो कि टेंडर पास सिर्फ एमसीडी की तरफ से हुआ है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड अभी तक सामने नहीं आई है। तो दिल्ली जल बोर्ड को अभी आना है, वो देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा सर, जो आपने केस डाला है, आप बता रहे थे कि एमसीडी से लोग आते हैं, फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, इस पर इसका क्या मुद्दा है। हाँ, ये लोग काफ़ी दिनों से ऐसे ही चले जा रहा है। कोई भी नेता या एमसीडी के कर्मचारी या दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी जो आते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। वो अपनी जेसीबी लाके खड़ी कर देंगे और ऊपर से सिर्फ एक थोड़ा सा मलबा निकालेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, लोकल जो नेता है उन्होंने इस पर किसी तरह कार्रवाई करने की कोशिश की कि जनता परेशान है, हमारी विधानसभा है, हमारा पार्षदीय क्षेत्र है। सर अगर आज तक ऐसा कुछ होता, अगर कोई नेता यहाँ पे आके ये कार्रवाई करता तो मुझे कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पब्लिक परेशान है इसलिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा है। इसमें मैं भी खुद परेशान हूँ, मैं कोर्ट जाता हूँ, आता हूँ, मेरे को खुद परेशानी होती है। कितनी बार मेरी फाइलें गिर गई, लोगों के घर के खाना गायब हो जाता है, सिलेंडर बह गए, बिस्तर बह गए, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आता। आते हैं तो बाद में आते हैं देखने, अरे ये नुकसान हो गया, चलो देखते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो 2019 से केस डाल रखा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो अदर विभाग है, एमसीडी हुआ या फिर दिल्ली जल बोर्ड हुआ, ऐसा नहीं लगता कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। 2019 से अभी तक इतने साल हो गए, अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सर देखो 2021 में हमने केस डाला था, 2021 में केस डालने के बाद इनके ऊपर अवहेलना का केस भी डाला था, कंटेम्प्ट भी डाली थी, जो कि न्यायालय ने ऑर्डर आदेश किया था कि वहाँ पे मशीन लगा के सफाई करें, जो कि नहीं किया इन्होंने, और कोर्ट में झूठ बोला जाके कि हमने सब सफाई कर दी है। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हमने अपील दाखिल की है। अभी जो अपील के अंदर आदेश आया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इनको टेंडर पास करना है एमसीडी को, और दिल्ली जल बोर्ड अभी आएगी तो उसमें जवाब दाखिल करेगी। अच्छा, जो डक बता रहे थे सर कब से बनी है, कितने साल पुरानी है? 3 डक जो पानी में जाता है, कितने साल पुरानी है डक है? सर देखो मेरी उम्र अभी 32 साल हो चुकी है, मैं 32 साल से तो इसको एज इट इज़ देखता जा रहा हूँ, लेकिन ये जो पेपर बताते हैं वो पेपर बताते हैं 1938 से लेके और आज तक इन्हों मैं तो ऐसे ही देखता हुआ आ रहा हूँ, और पेपर में 1938 का दाखिल है कि सबसे पहली डक जो बनी थी वो 1938 के आसपास बनी थी, और जो आज तक इसका कोई ना देखने वाला है, ना फूट जाती है, निकल जाती है, लोग आते हैं एक ईंट लगा के चले जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे इन्होंने एक ईंट लगाई है सिर्फ। अच्छा सर, चलो बातें करते करते आगे
बातें करते करते चलते हैं और सर से पूछते हैं, सर अगर आप इस समस्या को मतलब सुलझाना चाहें तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे विभिन्न विभागों को? देखिए, हम तो सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहते हैं कि आप हमसे क्या सहायता चाहते हैं। आप अगर हमें किसी आगे चलते बात करते हैं। आप अगर हमारी किसी प्रकार की कोई सहायता चाहते हैं, हम सहायता के लिए रेडी हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट तो दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी का है, वो अप्रूव करेंगे कि क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए। ये काम तो हेलो सर, ये इस बाउंड्री की बात कर रहे थे क्या आप? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें मतलब क्या क्या हुआ, मतलब ये फूट गई थी? ये फूटने के बाद इसको सिर्फ दो दो आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे में दिखाओगे तो सिर्फ 3-3 4-4 ईंटें लगाई हैं, जो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कि बारिश में ओवरफ्लो होता है, विदाउट बारिश के भी ओवरफ्लो होता है, तो इससे क्या होगा? 4 ईंटों से जो पूरी दिल्ली का पानी यहाँ पे आ रहा है, वो पानी कैसे रुकेगा? दोस्तों मैं बताता हूँ, इनको डक बोलते हैं। जो डक बनी हुई है एक तरीके से मतलब सुरंग टाइप होती है, इसमें पानी जाता है, एक कई फुट गहरी होती है और टूटने के कारण इसके नीचे भी, डकों के नीचे नाला है, ओवरफ्लो हो जाता है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत पुरानी बनी हुई है। और एक हाई कोर्ट के वकील ही अगर लोगों को लाभ दिलाने के लिए, सुविधा दिलाने के लिए परेशान है, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? सर इसके बारे में बताइए। ये भी डक है दोस्तों, यहाँ से टूटी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत गहरी है। कितने फुट होगी सर लगभग गहरी है? सर ये कम से कम 20 से 25 फुट से ज़्यादा है। इसमें 2-3-4 आदमी डूब सकते हैं। ये अच्छा, अगर मैं कूद जाऊँ तो भी डूब जाऊँगा? सर आप क्या इसमें आप जैसे 3 आदमी एक साथ अगर गिर जाएं तो वो डूब जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो खुली भी नहीं रहनी चाहिए, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। देखिए, एमसीडी खुद अपनी, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी खुद अपनी एक वो चलाती है, मुहिम चलाती है कि पानी इकट्ठा ना हो कहीं पे, पानी कहीं गंद ना इकट्ठा हो, जिसके कारण मच्छर होते हैं। हमारी कॉलोनी में तो मच्छरों का सैलाब है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से नाले खुले हुए हैं। ये डक है जो कि पूरा ओवरफ्लो होकर चल रही है। एक तरफ दिल्ली जल बोर्ड कहती है कि हमने सब साफ़ कर दिया है, एक तरफ ये ओवरफ्लो होकर चल रही है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखा भी सकते हैं लोगों को। ये इस तरीके से ये दोस्तों बहुत गहरी है, 20-25 फुट बता रहे हैं सर इसको। डक बोलते हैं, सुरंग टाइप बनी होती है, इसके नीचे भी नाला है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम अपनी बातों को ख़त्म करने पे आए, इससे यहाँ की जनता बहुत परेशान है। और यहीं रहने वाले हाई कोर्ट के वकील ने हाई कोर्ट में विभिन्न रिट वगैरह याचिकाएं डाली हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के भी केस डाले हैं विभागों पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। परेशान होकर सर इधर उधर लोगों को न्याय दिलाने के लिए, सुविधाएं के लिए प्रशासन के पास, न्यायालय के पास जाना पड़ा। और आप यकीन मानिए, जब हाई कोर्ट का वकील ही धक्के खा रहा है, तो आम आदमी जो सुबह से लेकर शाम को ड्यूटी करता है, वो किस प्रशासन के पास जाएगा, किस न्यायालय में कोर्ट में केस डालेगा? तो आप जान सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और दिल्ली में कहा जाता है कि साउथ दिल्ली पड़ती है, तो इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? विभागों को, दिल्ली सरकार को? आप किसे मानते हैं सर? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है जो हो नहीं पा रहा? देखो जी, पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स करो, लोगों के बीच में जाके करो, काम करो। आप ये थोड़ी है कि आप नाले ही साफ ना करो, नालों घरों में पानी घुस जाए। अरे सर नॉर्मल नाला नहीं है ना, बात तो ये है। ये तो डक है, बड़े बड़े, ये तो बहुत बड़ी पुराने डक है और इनका रखरखाव तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये इसीलिए तो सरकार ने बनाया है इसको, कि सरकार ने बनाया तो सरकार ही देखेगी ना इसको। जो यहाँ पे एमएलए, निगम पार्षद जो भी हैं, इनको देखना चाहिए कि किस कारण यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करा जाए। इसीलिए तो नेताओं को जिताया जाता है, इसीलिए तो आदमी अपना जनता का मत देती, जो जनता अपनी मत देती है यहाँ पे लोग अपने नेताओं को, वो इसी कारण तो देती है कि हमारा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। न विभाग सामने है, न नेता सामने है। वोट लेकर इनका कहना है कि दुबक जाते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। जो हम लोगों की समस्याएं दिखा रहे हैं, लोगों तक जरूर पहुंचे, जनता तक जरूर पहुंचे। वीडियो को शेयर जरूर करना, साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर देना कि आप क्या मानते हैं ऐसे न्यायालयों के बारे में, नेताओं के बारे में और विभिन्न प्रकार के विभागों के बारे में जो काम न करवाने की और इतनी भयावह स्थिति बना रखी है दिल्ली में। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे व्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, व्यूज़ नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहीं भी आप किसी भी प्रकार की समस्या हो, हमसे जुड़ सकते हैं।